सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं। आपने सुना ही होगा, एक खाली दिमाग शैतान का घर, एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, ऐसे कहा जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस जो कहावत है इसको थोड़ा बदलें। ठीक है। जो मेरा अनुभव रहा है वो ये अनुभव है कि इसको चेंज करके एन एम्प्टी स्टमक इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। देखो, अगर तुम्हारा पेट खाली है, अभी तुम्हारे लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से सिखा बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये अनुभव मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शायद एक मतलब यूनिवर्सल फिनोमेना होगा कि जब हमारा पेट खाली है तो हमारे विचार जो है नकारात्मक हो जाते हैं। क्या तुमने इस चीज़ को अनुभव किया? इस चीज़ को मैं हर रोज़ अनुभव करता हूँ। जब भी मुझे मतलब पेट खाली रहता है मेरा ज़्यादा देर, तो शक्ति की कमी, क्रोध और नकारात्मक विचार ये हावी होते हैं मन के। इसको ज़रा इस प्रणाली को थोड़ा ठीक से समझेंगे। ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से इस मैकेनिज़्म को समझने की ज़रूरत है कि पेट ऐसे करके हमारा एक स्टमक है। अब वो स्टमक माना जाए कि उसको इंटेस्टाइन का एक पार्ट, चलिए स्टमक ही हम ले लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, हमने पेट को ले लिया। पेट ऐसे करके ह्यूमंस में है। ठीक है। तो उस अगर हम उस पेट की एनालिसिस कर दें तो इसका मतलब वो एक स्पेस है उसके अंदर। ठीक है। तो उस स्पेस के अंदर से क्या ऐसा हो सकता है किसी चीज़ का जनरेशन होता हो जब वो खाली होता हो? ठीक है। तो अब एक तो उसमें जठर अग्नि हो सकती है। अब उसको अगर नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो उसमें सीलिया और ये दुनिया भर की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं। तो कोई कहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है, कोई गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है। हम उस कहानी में नहीं जाएंगे, हम अपने पॉइंट पे रहेंगे कि जो जो स्टमक है उसके अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, जब वो खाली होता है तो क्या उसमें से विचार उसमें से उत्पन्न होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि मन जो है, माइंड जो है, वो विचार उसमें उत्पन्न होते हैं, ऐसा माना गया है। ठीक है। थॉट्स का जनरेशन कहाँ? माइंड में है। तो ये माइंड क्या पेट में है? देखो, तुम ये नहीं कह सकते कि ये माइंड तुम्हारे ब्रेन में होता है। इसकी कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? मुझे नहीं लगता इसका कोई प्रूफ अभी तक हुआ है कि जो माइंड है वो यहाँ पर है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि माइंड का एक्सपेंशन थ्रू आउट दी बॉडी हो। ठीक है। इस ये एक हाइपोथेसिस है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ उसकी रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो भी तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। फैक्ट यही है कि अगर पेट खाली है तो नकारात्मकता और क्रोध की उत्पत्ति है। ये फैक्ट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। अब जहाँ तक मन के होने का स्वभाव है कि मन है कहाँ पर, ठीक है, तो हो सकता है मन पूरे शरीर में फैला हो या वो किसी एक जगह केंद्रित हो। अब ये बड़ा मुश्किल है। वो मुझे फैलाव उसका महसूस हो रहा है। फैलाव तुम उसको ऐसे कह सकते हो कि वो हर इंद्रियों में फैला हुआ है, तभी तो वो कार्य कर रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये मन ही है जो देख और कर रहा है जो अनुभव। ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये मन ना हो, ये कुछ और हो। थोड़ा सा इसको भी समझने की आवश्यकता है कि ये जो स्वयं मैं हूँ वो है जो देख रहा है। हम चलिए इस बहस को एक किनारे रखते हैं और हम सिर्फ प्रकृति की चीज़ की बात करेंगे। हमने ये अनुभव किया कि जब पेट खाली होगा तो विचार उत्पन्न होंगे, विचारों में नकारात्मकता होगी, अधिक विचार उत्पन्न होंगे और क्रोध आएगा। तो ये फैक्ट हो गया कि ये ऐसा हुआ हमारे साथ और ये अक्सर हो रहा है, इसलिए ऐसा है। ठीक है। अब तो इसका इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसमें भी दो तीन चीज़ें हो सकती हैं कि शुगर, चीनी जो है, अगर शरीर में चीनी दी जाए थोड़ी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम डायबिटीज़ चीनी खाना शुरू कर दो, मतलब अगर चीनी का लेवल बॉडी में बैलेंस है। देखो, भूख लगने का मतलब क्या? बॉडी में शुगर लेवल डाउन जा रहा है, भूख इसी तो लग रही है। तो इसका मतलब अगर हम चीनी खा रहे हैं तो इसका मतलब चीनी जो है वो हमें एनर्जी दे रही है और एनर्जी के साथ इन विचारों को हटा रही है। क्योंकि जैसे इसके बाद खाना खाते हैं खाली पेट के बाद, तो नकारात्मकता एक तरफ शांत हो जाती है। हो ये रहा है, जब हमारा पेट खाली हो रहा है तो हम जब सोच रहे हैं तो हमारे नकारात्मक विचार जो मन में बैठे रहते हैं वो तेज़ी के साथ उभर रहे हैं। इस चीज़ को भी मैंने काफ़ी देर इंक्वायरी या काफ़ी अनुभव किया मैंने। ठीक है। उस अनुभव में मैंने ये पाया है कि जब मैं खाली पेट छोड़ करके भोजन, तो जो पुरानी नकारात्मक यादें हैं, ठीक है, वो वापस आ रही हैं। पुरानी पुरानी चीज़ें जो मतलब तुम सोचोगे भी नहीं कि वो आ सकती हैं, वो वापस आने लगती हैं। उसके बारे में, इसके बारे में, जिसके बारे में भी सोचोगे, जो अच्छा भी होगा उसके बारे में भी सारी नकारात्मकता लाके खड़ी कर देगा। अब ये एक मतलब कुंडलिनी जागरण में ऐसा होता है या ये एक फैक्ट है? ठीक है।
ये सबके साथ होता है। अब मुझे इस बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये तो सही है कि जो जितने लोगों को भूख लगती है वो थोड़े से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है उस समय, अगर उसे समय पे भोजन नहीं मिलता तो थोड़ी सी हर एक आदमी में चिड़चिड़ाहट होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि नकारात्मकता पैदा होती है कि नहीं, नकारात्मक विचार जो पुराने पुराने हैं वो उभर के आते हैं कि नहीं। इसका मतलब अगर तुम कुछ समय ज़्यादा भोजन का ग्रहण ना करो तो सारी नकारात्मकता मन तुम्हारे सामने आके खड़ी कर देगा और फिर तुम उससे जूझते रहो। ठीक है, तो इसका मतलब ना अधिक खाओ ना कम खाओ। इसीलिए श्री कृष्ण ने कह दिया योगी वही बन सकता है जो अधिक नहीं खाता, जो कम नहीं खाता। अगर तुम खाने को बहुत कम कर दोगे तो सारी नकारात्मकता सामने आ जाएगी, ऊर्जा बिल्कुल क्षय हो जाएगी और सारी नकारात्मक विचार लड़ते लड़ते तुम्हें खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो निगेटिविटी सारी बाहर निकल लगेगी शरीर से। मन जब भोजन नहीं मिलता है तो सब नकारात्मकता सामने ला के रख देगा, परोस देगा तुम्हारे सामने नकारात्मक। तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम उसी में डोलोगे। तुम कोशिश करके देख लो। और अगर तुम खाना खा लो ठीक हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी, तुम्हें लगेगा ये क्या था। सो द पॉइंट, और जो इस पॉइंट का मतलब इसका जो फैक्ट है वो यही फैक्ट है कि जब हम खा ले रहे हैं चीज़ों खाने को तो वो उस चीज़ को सप्रेस कर दे रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये हो सकती है कि जो हवा उससे उत्पन्न होती हो, भाई हो सकता है विचार जो है मन तक पहुंचते हो पेट के रास्ते से, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है कि पेट के रास्ते से विचार ऊपर उठते हो। ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये एक हाइपोथेसिस हो सकती है, ये एक फैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि विचार उठते हों ऊपर और फिर उनको जब जिसे कहते हैं जो प्रोसेसर मैनिपुलेट करता होगा हमारा, तो वो उनको निगेटिव ही उसमें से कचरा बीन रहा है वो उस समय मन। ठीक है, जो हमारा प्रोसेसर है मन रूपी, वो उस विचारों से सिर्फ नकारात्मकता निकाल के खोजता है जब हमारा पेट खाली होता है, चाहे या हमें जब भूख लगी होती है। हम जब खाना खा लेते हैं तो हो सकता है जो वायु है नीचे, वो नीचे को दब जाती है। एक नेचुरल सी बात है, आप खाना खा रहे हैं तो वायु जो है वो नीचे को बैठेगी, तो हो सकता है इस वजह से नकारात्मक विचार दिमाग की तरफ पहुंच ही ना पा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वो इंटरप्रेट नहीं किए जा रहे, या वो खत्म हो गए समय के साथ। अब वो ब्लड के साथ पूरे घूम रहे थे, कैसे गए ये तो एक समझने वाले विचार है। ये बहुत सूक्ष्म गणित होगी जिसको कि हम समझ नहीं सकते। हो सकता है नाड़ियों से चलते हो सकता है रक्त से चलता हो सकता है ये हवा से संचारित होता हो। ये 3 माध्यम हो सकते हैं, 3 के अलावा चौथा माध्यम मुझे नहीं लगता। चौथा माध्यम भी हो सकता है, प्रकाश एक और माध्यम हो सकता है। ठीक है, कि हमारे बैठा हुआ जो आत्मरूपी प्रकाश है उसी का परमाणु पूरे शरीर को प्रकाशित करता हो तो वो ऊपर से नीचे दौड़ाता हो विचारों को। तो इन 4 चीज़ों में ही विचार दौड़ते होंगे और वो कैसे पहुंचते होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं तो वो उसको सप्रेस करता है, ये बात ठीक है। ठीक है, तो इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कृष्ण के इस स्टेटमेंट को गीता के हम थोड़ा सा इस पर जोर लगा सकते हैं कि जो भी अवेकनिंग अवस्थाओं में योगीज हैं, ठीक है, उन्हें बहुत कम और बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दोनों चीज़ों में समझ, बहुत ज़्यादा खाओगे तो तुम भारीपन और सोते रहोगे, इसलिए भी ये कहा गया तुम्हें एक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। अगर तुम पेट खूब भर लो और तुम एक योगी हो, खूब खा लो, खूब खाना खा लो, खूब खाना खा लो, तो वो क्या होगा, तो तुम्हारे पेट में खाना भरा रहेगा और हमेशा तुम्हारे क्या होगा, पेट में खाना भरा रहेगा तो तुम्हें हमेशा उबासी छाई रहेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, उबासी आने लगेगी ज़्यादा खाने से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है। तो इस चीज़ को समझो, एक ये फैक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कुंडलनी या योगी के जागरण में पेट के किस तरीके से ये खाना या भोजन तुम्हें वो कर सकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। एक रिलेशन है वहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद।